नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या बगावत अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या नेता एक दूसरे की जासूसी कर रहे हैं, एक दूसरे की खबरें आयकर विभाग को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां आरटीओ के एक पूर्व सिपाही के घर में जब छापा पड़ता है तो लाखों का जेवरात, करोड़ों कैश बरामद होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जंगल से एक लावारिस गाड़ी मिलती है जिसमें से करोड़ों के जेवरात, सोना, चांदी, हीरे, मोती बरामद होते हैं। यानी कि अपने आप में बड़ी खबर है। और अब इसको लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ और आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता अगर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं तो उनके लिए आयकर विभाग को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है पूरी खबर, वो मैं आपको बताता हूं। आज तक की न्यूज है कि सिर्फ 7 साल की नौकरी, रेड पड़ी तो पूर्व सिपाही के घर 2,85,00,000 का कैश और चांदी की सिल्लियां, डिस्कवरी जैसी 4 एसयूवी और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। लिखा है सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि लोकायुक्त पुलिस को परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही घर नोट गिनने की मशीनें मिली हैं। लोकायुक्त को संदेह है कि सौरभ शर्मा किसी हवाला नेटवर्क का भी साझेदार हो सकता है। बता दें कि आरटीओ डिपार्टमेंट का पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा, जो कि अनुकंपा नौकरी पाया था अपने पिता की जगह 2015 में, और उसने बाद में 7 साल बाद वीआरएस ले लिया था अपनी नौकरी से, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके घर पे जब आयकर विभाग ने छापा मारा तो वहां से 2,85,00,000 रुपए कैश बरामद हुआ है, चांदी की सिल्लियां बरामद हुई हैं, डिस्कवरी जैसी 4 लग्जरी गाड़ियां, डिस्कवरी की कीमत बता दें लगभग 80 लाख रुपए होती है, और वहां से नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है। आयकर विभाग के कान खड़े हो गए जब उन्होंने ये चीज देखी। दरअसल सौरभ शर्मा का अरेरा कॉलोनी स्थित घर और दफ्तर है जहां पर यह छापा मारा गया था और उसके बाद ये मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी दौरान एक जंगल से एक लावारिस गाड़ी भी बरामद हुई जिसमें से और ज्यादा पैसा मिला। यानी कि न्यूज 18 खबर है, भोपाल के जंगलों में मिली लावारिस गाड़ी, भरा था 52 किलो सोना, 15 किलो करोड़ का कैश। कौन है इसका मालिक? अंदर खबर है कि सूत्र बताते हैं कि लोकायुक्त टीम की जांच के अलावा इनकम टैक्स को एक गाड़ी से 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। इस सोने की कीमत 40 करोड़ 47 लाख रुपए बताई गई। ये गाड़ी मैंडोर के जंगलों से लावारिस मिली है। इस गाड़ी का ग्वालियर का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके मालिक का नाम चेतन गौर बताया जा रहा है। इस गाड़ी के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यानी सीधे तौर पर जब इतना ज्यादा कैश, सोना, चांदी, जेवरात, नोट गिनने की मशीन, चांदी सोने की सिल्लियां बरामद हुई हैं, तब मध्य प्रदेश में सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि क्या बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि आरटीओ विभाग का एक पूर्व सिपाही, उसके पास इतना पैसा कहां से आया। बताया जा रहा है वो पूर्व सिपाही रियल एस्टेट का काम करने लगा था। 18 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने कांग्रेस का। अब इतने बड़े स्तर पर कैश मिलना, इतने बड़े स्तर पर सोने जेवरात मिलना, सोने चांदी की सिल्लियां मिलना, नोट गिनने की मशीन मिलना, ये सब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में राजनीतिक हड़कंप मचा हुआ है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और आरोप लगाए गए हैं कि अंतर्कलह बीजेपी की खुलकर सामने आ गई है। जो बीजेपी नेता सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उनके खिलाफ आयकर विभाग को यूज किया जा रहा है। उमंग सिंगार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस नेता हैं, लिखा आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर से मिला भ्रष्टाचार का जखीरा किसका? कोई भरोसा करेगा कि आरटीओ से वीआरएस लेने वाले आरक्षक के घर से लोकायुक्त को 2,85,00,000 कैश, आधा किलो सोना, हीरे के जेवर के अलावा करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। आईटी ने मैंडोर जंगल से एक कार बरामद की, 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश पकड़ा। डॉक्टर मोहन यादव जी जरा पता कीजिए जखीरा किसका है, वो कौन सा बीजेपी नेता जिसका नाम लिया जा रहा है।
बीजेपी जिस शुचिता की बात करती है, इस एक घटना ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इस छापे से सरकार की ईमानदारी पर उंगलियां उठ रही हैं। एमपी कांग्रेस ने भी ट्विटर पेज पर अपने एक ट्वीट किया है, लिखा भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह में इनकम टैक्स रेट का सहारा लिया जाने लगा है। विधानसभा में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने सुर तीखे किए तो उनके खासम खास माने जाने वाले बिल्डर पर इनकम टैक्स की रेड हो गई। स्पष्ट है सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और भ्रष्टाचारियों से यह रिश्ता भी सवालों के घेरे में है। हालांकि चोर कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता के दुरुपयोग से कार्रवाई करवाने का भाजपाई हथकंडा बदले की भावना को उजागर करता है। खैर, अभी भी बड़ी मछलियां बाहर है। बताया जा रहा है अभी बहुत बड़े बड़े लोग इस शिकंजे से बाहर हैं। अगर वो पकड़े गए तो फिर उतना कैश सोना बरामद हो सकता है जितना सोचा भी नहीं गया था। ईटीवी की न्यूज है जिसमें दीपक जोशी, जो कि बीजेपी के नेता है, पूर्व मंत्री है, उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में आईटी की रेड असल में पड़ी क्यों है। हेडलाइन है ईटीवी की, दीपक जोशी ने बताया मध्य प्रदेश में क्यों पड़ी आईटी रेड, जमीनों की खरीद फरोख्त से शुरुआत। अंदर लिखा है, दीपक जोशी ने ईटीवी भारत को बताया कि आईटी रेड की शुरुआत जमीनों की खरीद फरोख्त से संबंधित एक शिकायत से शुरू होती है। जो आईटी रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनका बड़ा काम था वेस्टर्न बाईपास के आसपास नीलबड़, रातीबड़ व बड़े तालाब के कैचमेंट की जमीनों की खरीद फरोख्त करना। ये जमीनें बहुत सी बेनामी और बहुत से नाम से खरीदी गई। इसको लेकर हमने मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक चिट्ठियां लिखी थी। आज भी यदि देखिए तो सबसे कम कलेक्टर गाइडलाइन इन्हीं स्थानों पर है। मतलब ये कि इन स्थानों पर जमीनें खरीदें, फिर उसे 4 गुना, 8 गुना और 10 गुना दाम पर बेचें। यानी कि बीजेपी की लंबे समय से सरकार है और इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेता दीपक जोशी खुद ये बात कह रहे हैं कि जमीन की खरीद फरोख्त संबंधित मामला है। कलेक्टर रेट वहां पर जो है वो कलेक्टर गाइडलाइन नहीं है, कम है, इसलिए वहां जमीनें खरीदी जा रही हैं, उसको बाद में कई गुना दामों पर बेचा जा रहा है। इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। दैनिक जागरण खबर है कि अपनी ही सरकार खिलाफ बयान दे रहे भाजपा विधायक, सड़क पर आई पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। यानी कि जो अंतर कलह चल रही है, अंदर खाने लड़ाई की बात कांग्रेस कह रही है, उस पर खबरें भी मोहर लगा रही हैं कि किस तरह से अंदर खाने बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर लिखा है, मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं की अपनी ही सरकार खिलाफ बयानबाजी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। अनुशासन को दरकिनार कर पार्टी के नेता खुले मन से एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे। कोई पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो कोई मंत्री ना बनाए जाने से नाराज है। कुल मिलाकर अंदर खाने युद्ध छिड़ा हुआ और संगठन के पास इसका हल नहीं है। यानी कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस पर खबरें तो मुहर लगा रही हैं कि अब बीजेपी के नेता अपने ही मंत्रियों, विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने यह भी बड़ा दावा किया है कि जो नेता सरकार खिलाफ बीजेपी नेता बोल रहा है, उस बीजेपी नेता के करीबियों पर आयकर का छापा पड़ रहा है। बहरहाल, जिस तरह से लावारिस गाड़ी से खजाना बरामद हुआ, यानी कि कैश, सोना, चांदी, हीरे बरामद हुए, जेवरात बरामद हुए हैं, और जिस तरह से सौरभ शर्मा नाम के पूर्व आरटीओ सिपाही और वर्तमान में रियल एस्टेट का काम करने वाले व्यक्ति के घर छापा मारा गया, नोट की मशीन बरामद हुई, 2,85,00,000 कैश बरामद हुआ, सोना चांदी की सिल्लियां बरामद, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो बहुत अंदरूनी हैं। और 18 साल से सरकार है, लगभग 18 साल से सरकार है भाजपा की, तो सवाल ऐसे में सरकार में भी खड़े होते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या नीति बनाई है, क्या नीति अपनाई गई है और किस तरह से भ्रष्टाचार पर सरकार, सरकारी तंत्र शिकंजा कस रहा है। क्योंकि इस वाले मामले ने कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को उजागर किया है और बड़े स्तर पर यह बताया है किस तरह से काले धन का संग्रह किया गया है, काला धन इकट्ठा किया गया है और किस तरह से कुछ लोग काले कारनामे करके इन पैसों को इधर से उधर कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।